बच्चों, बोर्ड में आने वाला सिविक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसे कि हम यूनियन लेजिस्लेचर और द इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं, इस यूनियन लेजिस्लेचर और इंडियन पार्लियामेंट के तहत आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि जो यूनियन लेजिस्लेचर है, जो कि हमारी पार्लियामेंट के हिसाब से चलता है, यानी कि हमारा लेजिस्लेचर ही पार्लियामेंट होता है, जहाँ पर हमारे लिए पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं और उसके बाद इसको हमारे एग्जीक्यूटिव्स आगे फॉलो करवाते हैं। तो लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, ये हमारा पार्लियामेंट है और ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव्स पर भी और देश की फिनेंशियल कंडीशन पे भी ये कंट्रोल करता है। और इंडियन पार्लियामेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिससे कि इसके 3 हाउसेस हैं या 3 आप कह सकते हैं इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट। लोकसभा, जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों की सभा है, जिसे लोगों की सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा, यानी आम जनता के द्वारा, और वो लोग जो कि 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब कि जहाँ पे जनता रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी गवर्नमेंट को चुनने के लिए, और डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग है कि द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी